फलोदी के मतोड़ा थाना क्षेत्र के लाखेटा गांव की घटना जिसने भी सुनी झकझोर के रख दिया। पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ऐसी घटना जिसमें एक युवक जिसका नाम राजा राम है, उसे बेरहमी से मारपीट की गई, उसका वीडियो बनाया गया, उसे पेशाब पिलाया गया और उसके बाद उसे बेहोशी की हालत में झाड़ियों में फेंक कर चले गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। यह घटना है 25 मई की। 25 मई को एक वीडियो सामने आया जिसके अंदर एक युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा था। वह युवक सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा था, लेकिन उसे नहीं बख्शा गया। दोस्तों, गुड़िया गांव की घटना आपने सुनी ही होगी, जिसमें एक ड्राइवर को जेसीबी के बकेट से उल्टा लटकाकर उसके साथ में टॉर्चर किया गया। जो हिस्ट्री सीटर तेजपाल सिंह था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसी की तर्ज पर यह वीडियो भी वायरल किया गया था। फलोदी के अंदर भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया। मैं पूरी घटना आपको बता दूं कि यह घटना राजा राम नाम के युवक के साथ में घटित हुई है। राजा राम का रिश्ता लाखेटा गांव में तय होता है आटा साटा की प्रथा के साथ में। राजा राम की बहन का और राजा राम का आटा साटा की प्रथा में जो रिश्ता तय होता है, उसके बाद जो सामने राम रतन नाम का युवक होता है, उसके साथ में राजा राम की बहन का रिश्ता तय होता है। जब परिवार वालों को पता चला कि राम रतन की उम्र लड़की से कम है, तो इस रिश्ते को तोड़ दिया गया। लेकिन राजा राम का रिश्ता जिस लड़की से तय हुआ था, उस लड़की से राजा राम फोन से कांटेक्ट में आ गया। राजा राम उससे बातें करने लगा, लगातार बातें करने लगा और उसके बाद मोबाइल फोन भी दिया। जब लड़की के परिजनों ने इसका विरोध किया, उसके बाद भी राजा राम लगातार उसके संपर्क में था। बीते दिन 25 तारीख को राजा राम के पास में उस लड़के का कॉल आता है और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। जब राजा राम का बयान लिया गया तो उसने बताया कि रात के करीब 12 से 1 बजे मेरे पास में कॉल आता है। जिस लड़की से राजा राम बात कर रहा था, उसका कॉल आता है और कहता है कि आज घर पर कोई नहीं है और तुम आ जाओ मिलने के लिए। राजा राम अपनी बाइक लेकर जोधपुर से लाखेटा की तरफ रवाना हो जाता है। जब वो रवाना होता है तो भारतमाला की पुलिया के पास में पहुंचता है। वहीं पर घात लगाए 4 लोग बैठे थे, जिनमें एक राम रतन, इसके अलावा एक श्रवण कुमार और एक सुरजा राम। ये घात लगाए वहां पर बैठे होते हैं, हाथों में डंडे लिए हुए, लोहे की पाइप लिए हुए। ये राजा राम के बयान हैं। उसके बाद राजा राम को जबरदस्ती गाड़ी में धकेल कर बिठा लिया जाता है और उसे एक सुनसान इलाके में ले जाया जाता है, जहां पर उसको नग्न किया जाता है, सारे कपड़े उतारे जाते हैं और उसके बाद उसकी मारपीट की जाती है, पिटाई की जाती है, उसे टॉर्चर किया जाता है, उसके ऊपर पानी डाल डाल के और उसकी पिटाई की जाती है, उसे पेशाब भी पिलाया जाता है, ऐसा राजा राम का कहना है। उसके बाद वह बेहोश हो जाता है। उसके जेब में 52,000 रुपए थे, वो भी आरोपी निकाल कर ले गए। इसके अलावा 2,000 रुपए उसके पर्स में थे, उसका मोबाइल फोन था और उसे 3 लाख रुपए की फिरौती मांगने लगे। जब राजा राम ने कहा कि मेरे पास में 3 लाख रुपए नहीं है, तो उसके साथ में और भी टॉर्चर किया गया। उसके बाद राजा राम बताता है कि वह बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद में वह उसे उठाकर उसके गांव की तरफ चाडी के पास में झाड़ियों में फेंक दिया, फेंक के वहां से निकल गए। उसके बाद जैसे ही राजा राम को होश आता है, वह अपने भाई अशोक बिश्नोई को कॉल करता है। अशोक अपनी गाड़ी लेके राजा राम के पास में आता है और उसे लेकर महात्मा गांधी हॉस्पिटल जोधपुर ले जाते हैं। वहां पर उसे भर्ती किया जाता है। वहां पर राजा राम का इलाज चलता है। इधर ये वीडियो वायरल किया जाता है। उसके बाद से ही पुलिस एक्शन में आती है। फलोदी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह चारण ने निर्देश दिया। उसी निर्देशों पर चलते हुए मतोड़ा थाना अधिकारी ने अपनी टीमें गठित की और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इसके साथ ही महात्मा गांधी हॉस्पिटल राजा राम के बयान लेने के लिए पुलिस की टीम गई। वहां से उसके बयान लिए गए। राजा राम के भाई अशोक कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन 3 आरोपियों में एक राम रतन, दूसरा श्रवण कुमार और तीसरा सुरजा राम। इन तीनों का जुलूस भी निकाला गया पुलिस के द्वारा। मतोड़ा थाना की सड़कों पर और गलियों में इन अपराधियों के जुलूस निकाले गए। श्रीमान ब्रजराज सिंह चारण का कहना है कि अपराधियों के अंदर भय व्याप्त हो, इसके लिए ये जुलूस निकाला गया है, ताकि आम जनता के अंदर विश्वास पैदा हो सके।
मैं आपको बता दूं कि इस तरह की घटना पिछले दिनों भी देखने को मिली है। आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मीडिया बंधुओं का मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हलोदी ब्रजराज सिंह। निवेदन ये है कि पिछले 2 दिनों से एक जो वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक की बेरहमी से पिटाई करते हुए का वीडियो था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो इस वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए संबंधित युवक का पता लगा करके युवक के पर्चा बयान के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है और यह प्रकरण दर्ज हुआ है मतोड़ा थाने में, जिसकी प्रथम सूचना संख्या 82 है, 82/2025, पुलिस थाना मतोड़ा में। तो उक्त जो प्रेस जो है आपको ब्रीफ इसी के संदर्भ में की जा रही है कि जिस रूप में ये वीडियो वायरल हुआ और सामाजिक रूप से इसका जो एक विभत्स चेहरा जो सामने आया, तो बड़ा ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको संज्ञान लिया, पर्चे बयान पे प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। और जो पीड़ित युवक है उसने बयानों में कुल 4 आदमियों पर आरोप लगाए, तो उनमें से 3 आदमियों को पुलिस ने तत्परता से टीम गठित करते हुए अरेस्ट कर लिया है और सक्षम धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसके ब्रीफ फैक्ट में जहाँ तक उसके कारणों की बात है, तो जो आरोपी लोग हैं और वो दोनों विश्नोई समाज के हैं, पीड़ित और जो आरोपी लोग हैं, इनके बीच में पारिवारिक रूप से कोई आटे साटे से विवाह होना तय था, किंतु किसी कारण से वो विवाह नहीं हो पाया। और ये जो पीड़ित युवक है वो फिर भी उनके परिवार की जो पर्टिकुलर महिला थी या बालिका थी उसके संपर्क में था। ये उनको नागवार गुजरा और इन्होंने जो है फ़ोन करके उसको बुलवाया वहाँ पर और जो है मौका पा करके उसके साथ में ये मारपीट करी और जिसका वीडियो वायरल हुआ। युवक ने आरोप भी लगाया कि उसके जेब से कुछ पैसे थे वो पार कर लिए। तो इत्यादि समस्त जो फैक्ट थे उसके आधार पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है। एक सह आरोपी और है, उसकी सरगर्मी से तलाश है और शीघ्र ही उसको अरेस्ट करेंगे और सम्यक धाराओं में बाद जांच जो है शीघ्र ही चालान पेश किया जाएगा। वाहन का आइडेंटिफिकेशन हुआ है और वाहन जिस बंदे का है उस बंदे की अरेस्ट बाकी है, तो दोनों को साथ साथ ही उसके अरेस्ट के साथ में वाहन की जब्ती की कार्रवाई। मुलजिमों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में चालान से पूर्व में उनका जो भी आपराधिक रिकॉर्ड है वो लिया जाकर के फाइल में शामिल किया जाएगा।